हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पुरानी वीडियोस में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, शो करना है कि एंगल ए जो है वो क्या है, एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है कि एंगल ए और एंगल बी क्या कौन से एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से कम के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हमें पता है सिंस एंगल ए and angle B are acute angles, then angle C will be 90 डिग्री। ठीक है, अगर एक हम लोग ट्रायंगल क्रिएट करें जिसमें A और B कौन से एंगल हैं, एक्यूट एंगल हैं, दोनों ही एंगल जो है 90 डिग्री से कम के हैं, तो हमारा तीसरा एंगल जो है वो कितना डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, देन हमारा एंगल C जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री का। अब हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में गिवन है cos A इज़ इक्वल टू cos B। ये क्या है, गिवन है। ठीक है, कि cos A इक्वल टू cos B है। अब देखो हम लोगों ने जो रेशियोज़ के फॉर्मूले करे थे ना गाइज, मैं एक और बात यहाँ पे बता दूँ कि मैंने आपको ये 8 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 8 चैप्टर में जितनी भी यूज़फुल फार्मूलेज हैं, यूज़ होंगे इंपॉर्टेंट फार्मूले, वो सभी फार्मूले मैंने उस वीडियो में कराया है। मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगा, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो cos A का जो रेशियो का फॉर्मूला है वो क्या होता है, cos A यहाँ से हम लोग देखेंगे तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, cos A का होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो cos A के लिए यहाँ पे बेस हमारा क्या है, AC, और हाइपोटेनियस का है AB। ठीक है, तो cos A की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC अपॉन में AB। ठीक है, ये हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, cos A का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, रेशियो वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग A के एंगल से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे A लिखा है, हम B से नहीं देखेंगे। ठीक है, अभी A है, ऐसे ही हम लोग cos B के लिए लगाएंगे। अब B के लिए जब यहाँ पे है तो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे cos B है ना, तो B के लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेनियस तो हमारा सेम रहेगा AB, तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, BC अपॉन में AB। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जो गिवन था cos A इक्वल टू cos B, इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे रेशियो का। ना यहाँ पे देखो AB और AB क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, अपॉन में है दोनों के, तो क्या बचा हमारा यहाँ पे, AC इक्वल टू BC। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि AC जो साइड है वो किसके इक्वल है, BC के। ये वाली साइड जो है इसके इक्वल है। अब हम लोगों ने एक चीज़ करी है कि जब भी साइड इक्वल होती है तो उसके एंगल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ए सी इक्वल टू है बी सी के, तो एंगल ए जो है वो एंगल बी के क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी, यहाँ पे हम लोग रीज़न दे देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स
आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। हमने यहाँ पे रीज़न दे दिया। ठीक है, तो हम लोगों से क्वेश्चन में यही प्रूफ करने के लिए कहा था कि हमें एंगल ए जो है शो करना है एंगल बी के इक्वल। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या गिवन है, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, हमें कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8 और हमें इवेल्यूएट करना है ये दो। ठीक है, 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और दूसरा इसी में क्वेश्चन है एक और, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, गिवन क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ये हमें गिवन है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। अब क्या करेंगे, इसको नेम दे देंगे ए, बी और सी। ये बी पे राइट एंगल है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ए की जगह हम लोग क्या एंगल दे देंगे, थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉट ए नहीं बोला हुआ, कॉट थीटा है, तो हम ए पे ही हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे थीटा बना लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 7 और 8 हमें प्लेस करना है कि ये 7 जो है कौन सी साइड है इस ट्रायंगल की और 8 कौन सी साइड है। ठीक है, हमें दो साइड गिवन है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि 7 कहाँ आएगा और 8 कहाँ आएगा। हम यहाँ पर कॉट थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, अगर हम लोग थीटा के अकॉर्डिंग देखें यहाँ से कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का हमारे रेशियो का कौन सा फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे थीटा का बेस क्या है, ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉट थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। अब मुझे पता चल गया कि ये जो 7 है ये कौन सी साइड है, ए बी है। ठीक है, और बी सी जो है वो कितना है, 8 है। अब हम लोगों को एक और साइड निकालनी है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है हमारा, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। नाउ हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देंगे। ए बी हमें कितना गिवन है, 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस में बी सी हमारा कितना है, 8। तो ये 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 प्लस में 8 का स्क्वायर होता है 64। 49 प्लस में 64 इज़ इक्वल टू 113। तो ये हमारा ए सी का स्क्वायर आ गया। हमें केवल ए सी चाहिए, तो स्क्वायर यहाँ जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो यहाँ पे हमारा ए सी कितना आ गया, अंडर रूट 113। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे अंडर रूट 113। ये किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंगल की तीनों साइड मिल गई। अब हम लोगों से जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, देखो क्वेश्चन में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। क्वेश्चन में देखो मेरे पास साइन थीटा होना चाहिए, यहाँ पे भी साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा, तो मैं एक साइन थीटा निकाल लूँगा। और क्या होना चाहिए, कॉस थीटा होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, कॉट थीटा होना चाहिए। तो मुझे ये तीन वैल्यूज़ निकालनी है पहले, फिर मैं इन क्वेश्चन में पुट करूँगा। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा। सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। क्वेश्चन में जो जो है पहले वो निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो थीटा हमारा यहाँ है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और हाइपोटेनियस का है ए सी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, बी सी कितना है, 8, तो 8 डिवाइडेड बाय ए सी है हमारा 11√3। ठीक है,
रूट में 113। तो ये हमारा साइन थीटा आ गया। ऐसे ही हम लोग कॉस थीटा निकाल लेंगे। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, यहाँ से देखेंगे थीटा। तो कॉस थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा ए बी है थीटा के लिए, और हाइपोटेनियस ए सी है, तो ए बी अपॉन में ए सी। ए बी है हमारा 7 और ए सी है हमारा रूट 113। ठीक है, कॉस थीटा भी निकल गया। अब एक और चीज़ है क्वेश्चन में, कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा भी पहले ही निकाल लेंगे। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो थीटा का बेस हमारा ए बी है, अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। ठीक है, थीटा का परपेंडिकुलर बी सी है। तो ए बी है हमारा 7 और परपेंडिकुलर है हमारा 8। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कॉट थीटा भी आ गया। अब हम लोग करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले में क्या गिवन है, 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, ये गिवन है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्म बन रहा है और ये a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे a हमारा क्या है 1 और b हमारा क्या है साइन थीटा। तो a स्क्वायर मतलब यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग नीचे वाले में भी ये फॉर्मूला लगा देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा 1 हो जाएगा और b हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रीज़न दे देंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कि हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। ठीक है, रीज़न दे दिया। नाउ 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये हमारी क्या है, एक आइडेंटिटी है। मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी करवाई थी फॉर्मूलेज वाली वीडियो में। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ हो जाएगी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज़ कर ली है। ये जो फॉर्मूलेज और आइडेंटिटीज़ गिवन है इस चैप्टर में वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, कहीं पे भी यूज़ करके हम लोग उसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो हमने कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी, कॉस थीटा हमने निकाला था 7/√113। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन हमने कितना निकाला था 8/√113। तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कॉस की जगह वैल्यू रख दी, साइन की जगह रख दी और स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49, और जब यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ आएगा तो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये कितना बचेगा 113। ऐसे ही नीचे भी हम इसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये आएगा 113। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ लिखेंगे 49/113, और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 113 ऊपर आ जाएगा और 64 क्या आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 113 और 113 कैंसिल हो रहा है और हमारा क्या बचा यहाँ पे 49/64। तो गाइज़ ये हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है।
ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या गिवन है, हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो हम लोगों ने कॉट थीटा की वैल्यू निकाल रखी थी। ठीक है, कितना निकाला था हमने कॉट थीटा, 7/8। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 7/8 पुट कर दूंगा और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर। ठीक है, नाउ 7 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 49 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो ये हमारा कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, बहुत इजी है, छोटा सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट। ठीक है, हमें ये गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4 और हमें चेक करना है कि क्या ये जो है वैल्यू, अगर हम इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें तो दोनों का जो सॉल्यूशन है, आंसर है, क्या वो इक्वल आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले गिवन जो है वो लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे गिवन क्या है, 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है। यहाँ से हम लोग कॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, cot A इक्वल टू 4, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा हो गया, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 7 किया। ठीक है, कॉट की वैल्यू गिवन है, हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट कर लेंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ए ले लेंगे, बी पे ये 90 डिग्री है और ये सी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पता लगाएंगे कि ये जो 4 है ये इस ट्रायंगल की कौन सी साइड है और 3 कौन सी साइड है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन यही है तो हमें इसी को यूज़ करना है आगे प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, तो कॉट का जो होता है फॉर्मूला हमारा रेशियो का, वो क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो कॉट ए है तो हम ए के अकॉर्डिंग देखेंगे, ए का बेस क्या है, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। इट मीन्स ए बी किसके इक्वल है, 4 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ए बी की जगह क्या लिख देंगे, 4, और बी सी किसके इक्वल है, 3 के। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 3। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग कैसे ये वैल्यू प्लेस करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके मैंने ये लिखा है और फिर यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे हाइपोटेनियस की भी साइड निकालनी है, कितनी है इसकी लेंथ। तो मैं यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगा दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मीन्स बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी हमें कितना गिवन है, 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में बी सी हमारा कितना है, 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। नाउ 16 प्लस में 9 इज इक्वल टू 25, तो ये हमारा ए सी का स्क्वायर 25 आ गया। अब हमें सिर्फ ए सी फाइंड करना है, तो ये स्क्वायर वहाँ पे भेज देंगे, स्क्वायर इक्वल टू के वहाँ जाके क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ए सी हमारा आ गया √25, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का है, तो ए सी हमारा कितना आ गया, 5। तो यहाँ पे हम लोग 5 पुट कर देंगे, हमें तीनों साइड मिल गई इस ट्रायंगल की। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा हुआ है। इसमें हमें LHS और RHS दे रखा है और हमें उसको इक्वल प्रूफ करना है। हमें ये बताना है कि क्या वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या हमें से पूछा हुआ है। यहाँ पे ये हमसे पूछा हुआ है 1 माइनस में 10 स्क्वायर A
अपॉन 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। यह हमें चेक करना है कि क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या क्या निकालने की ज़रूरत है, tan ए निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, और कॉस ए और साइन ए, मुझे 3 वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो वैल्यूज़ ही निकाल लेंगे जो जो हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालूंगा tan ए। तो हमारा tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए का फॉर्मूला देखो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग इस ट्रायंगल में। tan का फॉर्मूला हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो ए के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे, ए एंगल के हिसाब से, क्योंकि tan ए है तो परपेंडिकुलर क्या है ए के लिए, बी सी, और बेस क्या है, ए बी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी। बी सी हमारा कितना गिवन है 3 और ए बी कितना है 4। तो हमारा tan ए निकल गया। ऐसे ही हम लोग क्या निकाल लेंगे, कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ पे लगाएंगे। कॉस का होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ए के अकॉर्डिंग बेस क्या है, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ए बी हमारा कितना है 4 और ए सी हमारा है 5। ऐसे ही हम लोग साइन ए भी निकाल लेंगे। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा बी सी है और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। तो बी सी अपॉन में ए सी। तो ये बी सी हमारा है 3 और ए सी हमारा कितना निकला है 5। तो हम लोगों ने ये tan भी निकाल लिया, कॉस भी निकाल लिया और साइन भी निकाल लिया। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और हम उसको कंपेयर करेंगे क्या वो इक्वल आया है नहीं आया है। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देंगे। 1 माइनस में tan ए हमने कितना निकाला है 3 अपॉन में 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस में अगेन 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर, क्योंकि टेन स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर दोनों के साथ होता है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 3 का स्क्वायर अगेन 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन है, इसके फ्रैक्शन नहीं है तो इसके नीचे क्या मान लो 1, और इसके नीचे भी 1। अब ऊपर भी एलसीएम हो जाएगा और नीचे भी एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 16 1 जा 16, एलसीएम कितना आ जाएगा ऊपर वाले में 16, 1 के टेबल में 16 टाइम, तो 16 इंटू 1 है 16 माइनस में 9 डिवाइडेड बाय नीचे भी एलसीएम हो जाएगा। 16 1 जा 16, 1 के टेबल में 16 टाइम, तो 16 इंटू 1 है 16, प्लस में 16 के टेबल में 16 1 टाइम, तो 1 इंटू 9 इज़ 9। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं अब 16 माइनस 9, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 7 के। तो ये आएगा हमारा 7 अपॉन में 16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस में 9 इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 16। अब ये हमारे दो फ्रैक्शन आ गए ऊपर नीचे। अब क्या करते हैं, हम पहले वाले फ्रैक्शन को ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 अपॉन में 25। ठीक है, तो यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा लास्ट में फाइनली 7 अपॉन में 25। तो गाइज़ ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है 7 अपॉन में 25। अब हम लोग RHS को भी सॉल्व करके देखेंगे कि क्या RHS भी हमारा 7 अपॉन 25 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम लोग यहाँ पे RHS। राइट हैंड साइड में हमें क्या सॉल्व करना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो वैल्यू प्लेस करेंगे। कॉस ए हमने निकाला था 4 अपॉन में 5 का स्क्वायर
माइनस साइन हमने निकाला है 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर दोनों का हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25। अब इसका भी एलसीएम कर देंगे यहाँ पे, 25 और 25 एलसीएम 25 ले लेंगे, ठीक है। 25 के टेबल 25 वन टाइम, तो 1 इंटू 16 इज़ 16 माइनस में यहाँ पे भी 25 का टेबल 25 वन टाइम, तो 1 इंटू 9 इज़ 9। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 16 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 7/25। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 आया था और राइट हैंड साइड भी कितना आया है, 7/25 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, हमसे यहाँ पे पूछा था हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। दोनों ही क्या है, इक्वल है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, एक और पार्ट नहीं, आई थिंक इसमें नहीं है, ठीक है। तो गाइस हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है। एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें हमारा बी पे जो है 90 डिग्री का एंगल है। इफ़ tan A इज़ इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी, और सेकंड है कॉस ए कॉस सी माइनस में साइन ए साइन सी, ठीक है। तो हम लोग जो गिवन है उससे हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन क्या है, tan A इज़ इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। हमें ट्रायंगल इसमें बोला हुआ है कि ए बी सी बनेगा, ठीक है। और बी पे ये राइट एंगल है, मतलब बी पे हमारा कितने डिग्री का बनेगा, 90 का बनेगा। बाकी ये हम लोग ए ले लेंगे और ये सी, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बना दिया। हम लोग को यहाँ पे भी फिर से प्लेस करना है कि 1 कौन सी साइड है और √3 कौन सी साइड है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे tan का फॉर्मूला लिख देंगे। tan का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हम लोग ए के अकॉर्डिंग देखेंगे क्योंकि tan A गिवन है। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, AB। तो हमारा 1 किसके इक्वल है, BC के, और √3 किसके इक्वल है, AB के। हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। BC हमारा कितना आ जाएगा, 1, और AB कितना आ जाएगा, √3, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे। ये वाली साइड कितनी है, तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगा देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ए भी हमारा गिवन है √3 प्लस में BC है 1। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 प्लस में 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे हमारा AC का स्क्वायर कितना आ गया, 3 + 1 इज़ इक्वल टू 4। अब हमें AC निकालना है, तो ये स्क्वायर यहाँ जाके क्या बन जाएगा, √4। नाउ AC इक्वल टू 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, ठीक है। तो हमारा AC कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमारे तीनों वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। अब लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या निकालना है। 2 पार्ट है इसमें, ठीक है। देखो दोनों पार्ट में हम यहाँ पे हमें क्या क्या निकालने की ज़रूरत है, साइन ए निकालने की ज़रूरत है, और साइन सी, और कॉस ए और कॉस सी, यही चीज़ें इसमें भी रिपीट हो रही हैं। तो हमें ये 4 वैल्यूज़ निकालनी है, फिर हम इन क्वेश्चन में पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं यही। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेंगे साइन ए, ठीक है। तो साइन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में
हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेनियस क्या है AC। तो यहाँ पे हम लिख देंगे BC अपॉन में AC, ठीक है। तो BC हमारा है 1 अपॉन में AC है 2। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे कॉस ए, ठीक है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस हमारा कितना है इस ट्रायंगल में AB और हाइपोटेनियस कितना है AC। तो ये हमारा आ जाएगा AB कितना है √3 अपॉन में AC है हमारा 2, ठीक है। तो ये हमारा कॉस ए भी आ गया। ऐसे ही हम दो और वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है साइन C। तो साइन C के लिए हम लोग देखो, साइन C के लिए हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो साइन का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अब C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB और हाइपोटेनियस क्या है AC, ठीक है। जब हम A से देखते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर ये है। अगर हम एंगल C से देखें तो C के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है ये है, ठीक है। तो C के लिए परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा AC, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साइन C के लिए क्या लगेगा AB अपॉन में AC। तो AB हमारा कितना है √3 और AC कितना है 2। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे cos C भी निकाल लेंगे। cos C अगेन हम लोग C के एंगल से ही देखेंगे। cos का फॉर्मूला क्या होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो एंगल C के लिए हमारा बेस ये है AB BC हो जाएगा और हाइपोटेनियस कितना है AC। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BC अपॉन में AC। तो BC हमारा है 1 अपॉन में AC है 2। तो यहाँ पे हम लोगों ने चारों वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम लोग इसके दोनों ही पार्ट में वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा पार्ट क्या पूछ रहा है साइन A cos C प्लस में cos A साइन C, ठीक है। ये हमसे पूछा हुआ है, ये साइन है, ठीक है। तो साइन A की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। साइन A हमने कितना निकाला है 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगेगा। और cos C हमने कितना निकाला है 1 अपॉन में 2, ठीक है। एंड प्लस में cos A हमारा कितना है √3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई अगेन साइन C हमारा कितना है √3 अपॉन में 2, ठीक है। हम लोगों ने ये वैल्यू प्लेस कर दी। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 1 इंटू 1 इज़ 1, 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस में √3 इंटू √3 कितना आएगा 3, ठीक है। रूट में आप लोगों को पता होगा √a इंटू √a होता है और 2 इंटू 2 इज़ 4। अब इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना ले लेंगे 4 ले लेंगे। 4 के टेबल में 4 1 टाइम तो 1 इंटू 1 इज़ 1 प्लस में अगेन 4 के टेबल में 4 1 टाइम तो 1 इंटू 3 इज़ 3। तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस में 3 इज़ इक्वल टू 4 अपॉन में 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम में। तो हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसका सेकंड पार्ट में वैल्यू पुट करेंगे। यही वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग सेकंड में भी। सेकंड वाले में हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है cos A cos C माइनस में साइन A साइन C, ठीक है। तो cos A हमारा कितना आया था √3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई cos C हमारा कितना है 1 अपॉन में 2 माइनस साइन A हमारा है 1 अपॉन में 2 इंटू साइन C कितना है √3 अपॉन में 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। √3 इंटू 1 कितना आ जाएगा √3 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4 माइनस में 1 इंटू √3 इज़ √3 एंड 2 इंटू 2 इज़ ऑल्सो 4। अब सेम वैल्यू है माइनस में है तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। गाइस ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ के करेंगे अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें क्यू हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जो 90 डिग्री का, ठीक है। अब हमें इसमें देखो क्या गिवन है, पी आर प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसमें हमें दो साइड का हमें सम दे रखा है, ठीक है। दोनों साइड का अगर हम सम कर देते हैं तो हमारा कितना आता है, 25 सेंटीमीटर आता है। लेकिन हमें इंडिविजुअल दोनों साइड नहीं पता है कि पी आर कितना है और क्यू आर कितना सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें एक साइड दे रखी है, पी क्यू दे रखी है इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू देखो इन दोनों में से भी कोई नहीं है, ठीक है। अब हमसे पूछा है डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, अगर आप लोग ये क्वेश्चन करने के बाद एग्जाम्पल करते हैं तो आप वो इजीली कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, पी आर प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू 25, ठीक है। और एक और चीज़ गिवन है, पी क्यू इक्वल टू 5। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। एक ट्रायंगल हमें पी क्यू आर बनाना है जिसमें राइट एंगल किस पे है, क्यू पे है, ठीक है। पी क्यू और ये आर, और हमें पी क्यू गिवन है, ये वाली साइड गिवन है केवल कितना है 5 सेंटीमीटर। और हमें देखो पी आर और क्यू आर इन दोनों साइड का सम कितना दे रखा है 25। अब मुझे नहीं पता ये 13 है, ये 12 है, ये 12 है, या ये 13 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे ये दोनों साइड वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें गिवन है यहाँ से हम लोग ना क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्यू आर इक्वल टू 25, ये पी आर यहाँ प्लस में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी आर माइनस हो जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू जो है ना वो पी आर के टर्म्स में आ गई। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखो क्यू आर की जगह हम लोगों ने कितना निकाल लिया, 25 माइनस पी आर, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इट मीन्स पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर है हमारा क्यू आर का स्क्वायर। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ठीक है। अब वैल्यू प्लेस करेंगे। पी क्यू देखो, पी क्यू की जगह हम लोग तो रख देंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि पी क्यू हमें 5 गिवन है, प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू निकाल रखी है 25 माइनस पी आर, तो क्यू आर की जगह हम क्या प्लेस करेंगे 25 माइनस पी आर, ठीक है। यही सबसे बड़ा इसका यूज़ है यहाँ पे जो हमने इक्वेशन बनाई है। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 25 माइनस में पी आर का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे पी आर का स्क्वायर हमें नहीं पता। अब देखो हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे पूरे इक्वेशन में कि हमारा एक ही वेरिएबल है, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, ठीक है। पी आर हमारा एक वेरिएबल है, मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पी आर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25, प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। सबसे पहले ए स्क्वायर, ए हमारा कितना है 25, तो यहाँ पे ए स्क्वायर लग गया, प्लस में बी स्क्वायर मतलब में पी आर का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए कितना है 25 इंटू बी कितना है पी आर। तो यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। नाउ पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस में 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, प्लस में पी आर का स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 इज़ 50 पी आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी आर और ये वाला पी आर सबको एक तरफ कर लेंगे वेरिएबल टर्म्स को। तो यहाँ पे लिखेंगे पी आर का स्क्वायर, ये पी आर का स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस 50 पी आर हमारा माइनस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू में 25 प्लस में 625
कितना हो जाएगा 650। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखो पी आर का स्क्वायर प्लस में, पी आर का स्क्वायर माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बचा 50 पी आर इज इक्वल टू 650। नाउ पी आर इक्वल टू 650, 50 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 50 डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 5 के टेबल में 65 कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 13 टाइम में। तो यहाँ पे हमारा पी आर कितना निकल के आ गया, 13। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमारा पी आर कितना आ गया, 13 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग पी आर कितना रख देते हैं, 13। अब देखो हमें क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, यहाँ पे पी आर की वैल्यू प्लेस करके। ठीक है, तो हम लोगों को क्यू आर निकालना है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग पी आर, ये पी आर इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने क्या बनाई थी, यहाँ पे क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस में पी आर। ठीक है, तो 25 माइनस में पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 13। ठीक है, ये पी है। नाउ 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12। तो हमारा क्यू आर भी निकल के आ गया, कितना, 12 आ गया। अब हमें इस ट्रायंगल में तीनों साइड मिल गई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्यू आर की जगह क्या रख देंगे, 12 रख देंगे। ठीक है, तो हमारी ट्रायंगल में तीनों साइड आ गई। अब हम लोग निकाल लेंगे क्वेश्चन में जो जो पूछा है। सबसे पहले हमसे पूछा है साइन पी। ठीक है, तो देखो साइन पी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे पी के अकॉर्डिंग देखेंगे, साइन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस ये है, तो क्यू आर अपॉन में पी आर। ठीक है, क्यू आर अपॉन में पी आर, क्यू आर हमारा कितना है 12 अपॉन में पी आर है 13, तो साइन पी निकल गया। ऐसे ही अब हमसे पूछा है दूसरा कॉस पी। ठीक है, तो देखो कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा पी क्यू है और हाइपोटेनियस क्या है, पी आर। बेस के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे पी क्यू अपॉन में हाइपोटेनियस पी आर। तो पी क्यू है हमारा 5 और पी आर है 13, तो कॉस पी निकल गया। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे लास्ट में एक और पूछा है 10p। ठीक है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 10p का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा ये क्यू आर और बेस हमारा पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर अपॉन में पी क्यू, ये आ जाएगा हमारा 12 अपॉन में 5। तो यही 3 वैल्यूज़ पूछी थी क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है, देखो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले में हमसे क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि 10a की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 से कम होती है। ठीक है, तो हम लोग ये चेक करेंगे टेबल में। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूले की वीडियो में वो टेबल जो बनवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, तो नहीं होती है। ठीक है, √3 देखो ये 1 से हमारा ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर फॉल्स हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में लिख देंगे फॉल्स, बिकॉज 1060 की जो वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है, √3 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दे रखा है कि 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि 1060 हमारा √3 है और √3 जो है हमारा 1 से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम लोग सेकंड देखते हैं।
सेकंड में देखो क्या बोला है, sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे बोला हुआ है कि sec A की वैल्यू 12/5 है हमारी एंगल A के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू बिकॉज sec A हमारा क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। वो 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 12/5 दे रखा था sec A, तो हमारे यहाँ पे 1 से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में देखो क्या है, cos A इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कॉसेकेंट ऑफ एंगल A। ठीक है, तो cos A का जो cos A हमारा जो एब्रीविएशन है वो पता है किसका है, कॉसेकेंट का नहीं है, वो है cosine A का। ठीक है, ये हमारा cosec का हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स बिकॉज cos A एब्रीविएशन is used for cosine A। ठीक है, cos का जो हमारा एब्रीविएशन जो बना है वो इससे बना है, cosine A का हमारा एब्रीविएशन होता है cos A। ठीक है, तो थर्ड वाला आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में देखो क्या है, cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ठीक है, तो cot A जो है ये हमारा दो वैल्यूज़ से मिलकर नहीं बना है, ये हमारा इंडिविजुअल cot A है, एक सेपरेट वैल्यू है cot A। ठीक है, ये हमारा cot और A का प्रोडक्ट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स बिकॉज द टर्म cot A is single term, नॉट अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा एक इंडिविजुअल टर्म है, ये प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में देखो बोला हुआ है sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो साइन की जो वैल्यू है वो हमारी -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे देखो साइन 4/3 है, ये 1 से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमारा साइन की जो वैल्यू होती है वो 1 और -1 के बीच में ही लाई करती है, इसलिए फॉल्स हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फॉल्स बिकॉज साइन थीटा जो है वो हमारा लाई करता है -1 लेस देन इक्वल टू थीटा और लेस देन इक्वल टू 1। वो 0 और -1 और 1 के बीच में ही लाई करता है साइन की वैल्यू, और यहाँ पे हमारा 1 से ऊपर जा रहा है 4/3, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो गाइज़ आई होप आपको अच्छे से ये वाला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.1 जो है कंप्लीट होती है। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज 8.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।